हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे लोगों को, कई एलआईसी के कस्टमर है या बैंक के कस्टमर, उनको ये डाउट रहता है कि अगर हम एफडी करवाते हैं अपने पैसों की, तो वो एफडी हमें कहाँ करवानी चाहिए, कहाँ हमें ज़्यादा उस पर रिटर्न मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें और अच्छा कंटेंट लेके आने का मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आप अभी जाके ज्वाइन करें, मेंबरशिप को खरीदें। और मेंबरशिप के साथ आपको सारे एक्सेल शीट्स वगैरह और आपको बाकी भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हो। तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए, एलआईसी वर्सेस बैंक एफडी, आज का टॉपिक हमारा यही है कि अगर आपको एफडी करवानी है तो आपको कहाँ करवानी चाहिए वो एफडी। आज हम बात करेंगे सारे फैक्ट्स के बारे में, जो एक्चुअल में चीजें चल रही है उनके बारे में बात करेंगे, ना कि हम घुमा फिरा के कोई बात करने वाले हैं। आप अपना डिसीजन खुद बनाइए, कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको इसके बाद दोबारा ये डाउट नहीं रहेगा। पहले हम बात करते हैं बैंक्स के बारे में। देखिए, ये वीडियो जब मैंने इसका जब कंटेंट बनाया था, जो 31 अक्टूबर 2021 को बनाया था, इसको बताने के पीछे कारण ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये आप इस डेट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में अगर ये और कम हो जाए या फिर बाई चांस अगर बढ़ जाए, तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मैंने 3 बैंक्स के एफडी रेट्स लिए हैं, जो कि काफी पॉपुलर बैंक हैं, लोग काफी सेफ मानते हैं इनको। और सबसे ज्यादा एफडी का जो पैसा है इन्हीं बैंक्स में रहता है। तो अगर मैं पहले बात करूं एचडीएफसी बैंक की, काफी वेल नोन बैंक है, सबको इसके बारे में पता है। पीरियड यहाँ पे मैंने लिया है हाईएस्ट। हाईएस्ट पीरियड लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो आप कंपैरिजन एलआईसी से कर पाओगे, क्योंकि एलआईसी में 5 से 10 साल तक की एफडी होती है। सेकेंडली, बैंक्स में एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है आज के टाइम पे, वो सबसे हाईएस्ट जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए। अगर आप 1 साल की एफडी कराओगे तो ये 5.5% की जगह शायद आपको 4.5% मिले। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 5 साल से 10 साल के बीच का अगर पीरियड है और अमाउंट जो है एफडी का आपका 2 करोड़ से कम है, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 5.5%। ये हम जनरल चीजों की बात कर रहे हैं, ये सीनियर सिटीजन वगैरह का कोई सीन नहीं है इसमें। आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करें तो उनका भी सेम, अगर पीरियड के आप एफडी कराते हो सेम अमाउंट की, तो आप इंटरेस्ट रेट आपको सेम मिल रहा है 5.5%। और एसबीआई बैंक में 5.4% मिल रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये मैंने आपको तीनों बैंक्स का बताया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आगे जाके क्या बनने वाला है। अब अब हम बात करते हैं एलआईसी के बारे में। देखिए, एलआईसी की अगर एफडी से बात करें तो एलआईसी के पास दो प्लान तो ऐसे हैं एफडी के, जो ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान जैसे कि जैसे बैंक्स में होते हैं ट्रेडिशनल प्लान, कि आपका पैसा जो बॉन्ड फंड में जाके लगता है और उसके बाद आपको गारंटेड मिलता है, उसी तरीके से एलआईसी में क्या होता है कि आप जितना भी इंश्योरेंस करवाते हो, सॉरी, जितना भी आप एफडी का अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर एक तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा एक्स्ट्रा। ये हर प्लान में अलग अलग होता है कि कितना मिलेगा। इस प्लान की डिटेल जो है वो आपको, अगर डिटेल में अगर ये दोनों प्लानों के बारे में जानना है, 917 और 916, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, और मैंने चैनल पे डाली हुई है वीडियो, ठीक है। लेकिन इन दोनों प्लान में अगर आपको रिटर्न रेट में बताऊं तो 917 में आपको रिटर्न जो मिलता है और 916 में रिटर्न जो मिलता है, लगभग लगभग सेम ही इंटरेस्ट रेट के आपको रिटर्न रेट मिलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है सिर्फ कि आप इनमें इंश्योरेंस का जो एक चीज है वो एक्स्ट्रा मिलती है आपको। लेकिन अगर हम बात करें यूलिप प्लान्स की, यूलिप प्लान्स में हमारा, हम बात करें निवेश प्लस की, क्योंकि एलआईसी के पास निवेश प्लस एकमात्र यूलिप प्लान है जो कि सिंगल प्रीमियम में काम करता है। अगर मैं निवेश प्लस के आंकड़े उठा के देखूं तो निवेश प्लस के आंकड़े ये आपके नीचे, अगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे दिए हुए हैं बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड और ग्रोथ। देखिए, निवेश के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो पहले बनाई थी, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। और बहुत जरूरी है निवेश प्लस के बारे में जानना अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है। निवेश प्लस में आप मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, और 5 साल से ज्यादा आप 25 साल तक मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। निवेश प्लस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं चूज करने के: बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड, ग्रोथ फंड। देखिए दोस्तों, अब हमारी मुद्दे की बात आएगी, आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। मैंने बाकी चीजों के बारे में बड़ा शॉर्टली बात करी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, बैंक में क्या मिलता है, एलआईसी में, नॉर्मल एफडी प्लान्स में क्या मिलता है। लेकिन मेरा मकसद जो है इन आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे, ताकि आप
उभरती हुई मार्केट को, जो आने वाला 5 या 10 साल का जो सीन है उसको आप समझ पाओ। देखिए यूएस में अगर आप देखोगे तो यूएस में तकरीबन 40% से 50% लोगों का डीमैट अकाउंट ओपन है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। सेम चीज अगर इंडिया में आप चेक करोगे, इंडिया में 3 से 5% तक लोगों का ही आज के टाइम पे डीमैट अकाउंट है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यूएस में जो एफडी रेट्स है वो 2 से 4% है। इंडिया में अगर मैं 2 साल पहले देखूं तो 7% तक एफडी रेट मिलते थे, और अगर 7% तक आपको गारंटेड मिल रहा है, बिना रिस्क फ्री मिल रहा है, तो लोग इन्वेस्ट करना उसमें पसंद करते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। पोस्ट कोविड जो टाइम है उसमें इंटरेस्ट रेट बैंक्स के बहुत कम हो गए, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में और कम होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का चार्ट उठा के देखोगे, हमेशा बैंक के एफडी रेट्स या फिर जो भी हमारे बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है वो हमेशा गिरता ही जाता है, और आगे जाके शायद ये 3-4% तक आ जाए। तो अगर आप पोटेंशियल देखोगे मार्केट में, तो अब मार्केट का पोटेंशियल कहाँ है? इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट कहाँ पे? जैसे शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया। आप पोटेंशियल को समझो मार्केट का, आने वाले समय की जरूरतों को समझो, और उसके अनुसार अगर आप एक सही डिसीजन लोगे तो सही डिसीजन क्या हो सकता है वो आप खुद चुनिएगा। मैं आपको बता देता हूँ निवेश में क्या क्या बेनिफिट्स हैं बाकी चीजों से। देखिए जो आप नॉर्मल एफडी खरीदते हो, नॉर्मल एफडी में आपका पैसा बॉन्ड फंड्स में लगता है ताकि आपका एक गारंटेड रिटर्न आ जाए। उसमें आपका रिस्क जीरो होता है, और आपका पहले दिन से पता होता है आपको कितना पैसा मिलना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो बॉन्ड फंड के रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है, 5.5% से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैं 10 साल अपना पैसा नहीं रखने वाला वहां पे, तो मैं क्या करूं? तो मैं थोड़ा रिस्क अगर बियर कर सकता हूं तो मैं सिक्योर्ड फंड के पास जा सकता हूं। सिक्योर्ड फंड क्या होता है कि जिसमें आपका लगभग 70% पैसा बॉन्ड फंड में लगता है, और सॉरी डेट में लगता है, और 30% पैसा जो है आपको वो इक्विटी में लगता है। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस जैसे कि नाम से है कि आपका 50-50% पैसे तक का जो है इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में और डेट मार्केट में आपका होगा। अच्छा, इक्विटी मार्केट डेट मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट होगी, डेट मार्केट आपका जो गारंटेड रिटर्न हो गया। ग्रोथ क्या हो गया? ग्रोथ में आपका 80 से 90% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में लगता है, और आपका बाकी का पैसा जो है वो सिक्योर मार्केट में लगता है। अब अब मैं आपको ये 4 चीजें बता रहा हूँ, आपने क्या करना है क्या नहीं वो आपका डिसीजन है पर्सनली, लेकिन मैं आपको हिस्टोरिक रेट्स बता रहा हूँ। ये प्लान जो लॉन्च किया था एलआईसी ने 2 मार्च 2020 को लॉन्च किया था, और अगर मैं 25 अक्टूबर 2021 तक के सीएजीआर चेक करता हूँ तो बॉन्ड फंड के 4.31%। दोस्तों ये बॉन्ड फंड वही है जहां पे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो दिक्कत वही है कि आज के समय पे 4 से 5 से 6% तक के रिटर्न रेट अपने को नॉर्मल मिल रहे हैं बिना रिस्क के। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिस्क उठा के चलेंगे, सिक्योर में 16.45% का इंटरेस्ट रेट आ रहा है, बैलेंस्ड में 23.80% का, और ग्रोथ में 35% का, लगभग 35% का सीएजीआर चल रहा है। तो क्या इतना रिटर्न मिलेगा हमें? नहीं। ये इतना रिटर्न इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप पिछले 2 साल का अगर आंकड़ा उठा के देखोगे, कोविड जब आया था पहली बार इंडिया में, लॉकडाउन लगा था तो मार्केट क्रैश हुई थी बहुत जबरदस्त वाली, और उसके बाद जो आपका पैसा है वो पैसे का एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। क्योंकि मार्केट में बड़ी बहुत जबरदस्त तेजी आई थी। मार्केट एक टाइम पे 30-35 हजार पे आ गई थी, आज के टाइम पे मार्केट 60 हजार से ऊपर है। तो आप देखोगे मार्केट ने इतनी अच्छी ग्रोथ करी है, तो उसकी वजह से आपके जो रिटर्न रेट है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आगे ऐसा आता रहेगा? आगे शायद आपको 35% ग्रोथ पे ना मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको बॉन्ड फंड से या फिर आपके जो बैंक के या फिर एलआईसी के ट्रेडिशनल जो एफडीज हैं उनसे डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मैं कोई देखो, इसमें कोई प्रिडिक्शन वाली बात नहीं है, और इसमें कोई लिखा पढ़ी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं आपके सामने ही है, आप जाके चेक करो, फैक्ट्स को चेक करो, और आने वाले 10 साल का पोटेंशियल देखो। इंडिया में डीमेट अकाउंट कितने खुलने वाले हैं? आज की अगर रेट देखोगे, जिस रफ्तार से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, तो आज के अगर 10 साल बाद अगर आप सोचोगे तो डीमेट अकाउंट जितने यूएस में उससे ज्यादा इंडिया में हो सकते हैं। तो अगर उतना पोटेंशियल इक्विटी मार्केट में है, उतना कैपिटल आ सकता है इक्विटी मार्केट में, तो इक्विटी मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आएगा। तो डिसीजन आपने लेना दोस्तों, आप खुद समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हो व्हाट इज बेटर, ये मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको दे सकता हूँ। मैं आज के टाइम पे ट्रेडिशनल एफडीज में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मेरा रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क उठाऊं, तो मैं सिक्योर्ड या बैलेंस्ड फंड की तरफ जा सकता हूं। मैं ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मेरा पैसा इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट हो, और जहां पे मेरा पैसा अपना डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट हो, ताकि मेरे पैसे का
एक अच्छा रिटर्न मेरे को मिल सके कल को जाके। अदरवाइज 5-5 10-10 साल के बाद अगर आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से आपको पैसा मिल रहा है, जिसमें आपका तकरीबन 13-13 14-14 साल लग जा रहे हैं पैसे को डबल होने में ही, तो आज के टाइम पे वैसी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम चल रहे हैं, बड़े मुश्किल टाइम चल रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि इतने लंबे समय तक कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा एक छोटे से रिटर्न रेट के लिए। तो जो भी है ये मैंने आपको आज एक क्लियर करने की कोशिश करी है कि बैंक के एफडीज में और एलआईसी के एफडीज में क्या डिफरेंस है। बाकी एफडी और भी कई जगह पे आप करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल केवीपी होता है, गवर्नमेंट का स्कीम होता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी अगर आप देखोगे वहां पे भी पोस्ट ऑफिस में भी आपके एफडी स्कीम्स रहते हैं, तो कई जगह रहते हैं। लेकिन आप ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां पे आप एफडी करवा रहे हो वो एफडी का पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे किया जा रहा है। क्या वो डेट मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, या कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा है, और उस पैसे का मेरे को गारंटेड कितना मिल रहा है, और क्या मेरा रिटर्न रेट आ रहा है। अगर आप निवेश में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप बॉन्ड फंड के अलावा कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको गारंटेड कोई भी नहीं बोलेगा कितना पैसा मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं ट्रेडिशनल एफडीज में जाता हूँ क्या उससे मेरे को ज्यादा मिल रहा है। थोड़ा अगर रिस्क उठाने की कैपेसिटी आप में है, थोड़ा अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश प्लस में सिर्फ 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के बाद जब आपको लगे कि मेरे पैसे का रिटर्न अच्छा चल रहा है, आप पैसा निकलवा लो। और अगर आपको मान के चलो 7 साल के बाद पैसा निकलवाना है, तो 7 साल के बाद आपने देखा मार्केट अच्छी नहीं चल रही, मेरा पैसा रिटर्न उतना नहीं है, तो आप 1 साल और वेट कर लो, आप 6 महीने और वेट कर लो, ताकि मार्केट सही अपनी पोजीशन पे आ जाए और आपको अपने पैसे का अच्छा रिटर्न मिले। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए, जिसमें हमने बात करी कि बैंक के एफडीज और एलआईसी के एफडीज जो है उनमें क्या डिफरेंस है। कई सारे लोगों को डाउट रहता है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एलआईसी में एफडी भी होती है। तो आप इन चीजों को जानें, परखें, और फिर अपना एक अच्छा डिसीजन बनाएं, अपना निर्णय लें कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। आपका एक हार्ड अर्न मनी है, और इस मनी को सही हाथों में और सही जगह पे इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी आपकी खुद है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको चीजें समझ आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेंबरशिप जरूर खरीदें। फैमिली मेंबर बनिए ताकि आप हमसे और ज्यादा कनेक्शन में जुड़ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।